हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आयुष क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और मॉड्यूल 7 है। आज हमारा आखिरी मॉड्यूल है आयुष का। लास्ट क्लास है हमारी मॉड्यूल 7 में मेजरिंग परफॉर्मेंस। इसके 3 की लर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला है व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट। सेकंड है हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस। थर्ड है व्हाट इज ऑडिटिंग। ठीक है, ये 3 की लर्निंग पॉइंट हैं मॉड्यूल 7 के। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट। परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है तो आपको बताता है although we may not realize it, we measure performance in all aspects of our लाइफ। हम अपनी जिंदगी के ना चाहते हुए भी हर हिस्से को मेजर कर रहे होते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को मेजर कर रहे होते हैं, स्कूल में बच्चों को तालीम के हवाले से मेजर कर रहे होते हैं, इस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है कि नहीं जा रही। हम क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं, वो देखते हुए हम आइडिया लगा रहे होते हैं कि इसने तो आज बहुत अच्छा खेला, लेकिन इसने दूसरी टीम ने आज बिल्कुल अच्छा नहीं खेला। तो हम जिंदगी के हर हिस्से में कहीं ना कहीं मेजरमेंट कर रहे होते हैं। टू मेजर परफॉर्मेंस इन अ यूजफुल वे, इंडिकेटर्स मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू आंसर क्वेश्चन सच एज। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ ऐसी अलामतें, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको हम पहले एस्टैब्लिश करेंगे। जब तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई इंडिकेटर, कोई अलामती, कोई गाइडलाइन मौजूद नहीं होगी तो हम परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते। अब पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर जो कि ड्राइविंग कर रहा है और उसके लिए इंडिकेटर्स हैं। पहला इंडिकेटर क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। व्हाट हैज हैपेंड सो फार, अब तक क्या हो चुका है। व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड यू, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको तवज्जो की जरूरत है। क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ हम जो है तवज्जो देकर उनको मजीद बेहतर कर सकते हैं, उनकी जो है परफॉर्मेंस को मजीद अच्छा कर सकते हैं। इंडिकेटर्स 2 तरह के होते हैं, एक है रिएक्टिव इंडिकेटर और दूसरा है प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। अब मेजरमेंट्स दैट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन द आउटकम्स ऑफ आवर प्रीवियस एक्शन आर कॉल्ड रिएक्टिव इंडिकेटर्स। आपसे पहले जो कुछ हो चुका, प्रीवियस एक्शन जो पहले गुजर चुका, वो तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो मेजरमेंट है, पुरानी मेजरमेंट, इसको देखते हुए मालूमात मिलती है, इसे कहा जाता है रिएक्टिव इंडिकेटर। साबका मालूमात, ठीक है, जो भी पहले फेलियर हो चुके, हादसात पेश आ चुके, तमाम मालूमात जो हमें मिलती है, इसे कहा जाता है रिएक्टिव इंडिकेटर। इससे जो आउटकम्स आते हैं, इससे जो नताइज आते हैं किसी पुराने काम के किए हुए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिएक्टिव इंडिकेटर्स। इसी तरह दूसरी चीज है प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। मेजरमेंट ऑफ हाउ द करंट सिचुएशन could impact on future performance are known as proactive indicators। अभी प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए जो प्लान करते हैं या फ्यूचर के लिए जो भी सोचते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ फ्यूचर के अंदर हमने अपने इदारे में हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल करना है ताकि अपने इदारे को मजीद बेहतर किया जा सके, ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। अब आते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे रहा है। इफ यू आर द मैनेजर ऑफ अ स्टेशनरी सप्लाई कंपनी, आप स्टेशनरी की सप्लाई कंपनी में मैनेजर हैं, तो व्हाट रिएक्टिव इंडिकेटर्स वुड हेल्प यू टू इवेल्युएट योर करंट सेल्स परफॉर्मेंस। अब आपने रिएक्टिव इंडिकेटर्स का कैसे जायजा लेना है, पहले क्या क्या चीजें होती रही हैं जिस वजह से सेल्स बेहतर नहीं हुई, तो आगे आपने क्या करना है? प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स। प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स में आपने किन चीजों में मजीद बेहतरी लानी है ताकि फ्यूचर में हमारी सेल मजीद बढ़ सके। अब वो आपको बताता है कि हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, कि हेल्थ एंड सेफ्टी में परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करना है आपने। अब आता है रिएक्टिव मेजरमेंट फोकसेस ऑन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट्स ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। रिएक्टिव मेजरमेंट हमेशा आपको मालूमात फराहम करता है, आपकी साबका होने वाली गलतियों से मालूमात फराहम करता है कि आपने आया किन किन वजूहात से हादसे का शिकार हुए, कौन कौन से हादसात हुए, क्या क्या गलतियां हुई, तमाम हमें मालूमात आती है जिनकी वजह से, इनके आउटपुट की वजह से हम अपने फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को मजीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड चीज आती है
इंजरी इंसिडेंट रेट निकालना। यू कैन यूज दिस रिएक्टिव डेटा टू कैलकुलेट योर इंजरी इंसिडेंट रेट। इंजरी इंसिडेंट रेट आपको फील्ड के अंदर कोई भी कह सकता है कि हमें इंजरी इंसिडेंट रेट निकाल कर दिखाएं, या आज से पिछले 1 साल का इंजरी इंसिडेंट रेट निकाल कर दिखाएं। इंजरी इंसिडेंट रेट निकालने का तरीका स्क्रीन पर दिखाया गया है। नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरीज इन अ गिवन टाइम पीरियड 1 ईयर। जो टाइम पीरियड दिया गया है इंजरी इंसिडेंट निकालने का 1 साल का दिया गया है, तो इस 1 साल में कितने लोग हादसे का शिकार हुए। पता चला 2 लोग जो है हादसे का शिकार हुए, 2 लोग इंजर्ड हुए पूरे साल में। अब नीचे डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड में कितने लोग एक ही वक्त में अदारे में काम कर रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल 500 लोग काम कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। अब आपका आंसर आ जाता है 2 रिपोर्टेबल इंजरीज पूरे साल में डिवाइडेड बाय 500 एम्प्लॉयज एक वक्त में काम कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो आपका इंजरी इंसिडेंट रेट आता है 400 पर 1 लाख एम्प्लॉयज। ठीक है, पता चल गया कैसे इंसिडेंट इंजरी रेट निकालते हैं। वंस कैलकुलेटेड यू विल बी एबल टू कंपेयर योर इंजरी इंसिडेंट्स रेट विद अदर रेट्स इन योर इंडस्ट्री टू मेजर योर परफॉर्मेंस। एक दफा कैलकुलेट करने के बाद अब अपने ही साथ और इदारों के साथ अपना इंसिडेंट इंजरी रेट कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं। हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, ठीक है। अब वो आपको बताता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओनली मेजरिंग एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट एंड इल हेल्थ रिपोर्ट्स। हादसात की, वाकयात की और सेहत के नुकसान की क्या मेजरमेंट हो सकती है और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। प्रोएक्टिव मेजरमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज बीइंग मैनेज्ड बिफोर अनडिजायर्ड इवेंट्स अकर। प्रोएक्टिव मेजरमेंट क्या करता है, आपको मालूमात फराहम करता है ताकि किसी भी गैर मुतवक्के वाक़े से पहले, किसी भी हादसा होने से पहले ही आप हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर लें, ताकि एक अदारे में सेफ वर्क एनवायरनमेंट फराहम हो जाए। ठीक है, You will need to look at the inputs that contribute to health and safety management system. इसके अंदर क्या क्या इनपुट होंगी। क्वालिटी ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट, वर्क एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, अब सिस्टम और प्रोसीजर जो है इसका अमल दखल इफेक्टिव होना चाहिए। बिहेवियर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल, लोगों का बिहेवियर और एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इंटेंड टू कैरी आउट एन inspection once a week, you can proactively measure how many you actually perform। वो एग्जाम्पल दे रहा है, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के बाद इंस्पेक्शन करते हैं, इदारे की इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, तो एक साल में कितनी दफ़ा आपने इंस्पेक्शन कर ली। तो हमने साल के अंदर 48 दफ़ा, 48 दफ़ा एक अदारे की इंस्पेक्शन कर चुके होते हैं। ठीक है, अब आता है अ गुड प्रोएक्टिव इंडिकेटर शुड बी। एक गुड प्रोएक्टिव इंडिकेटर क्या होता है, इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इजी टू मेजर, कॉस्ट इफेक्टिव टुगेदर, रेलिवेंट टू द ग्रुप हुज परफॉर्मेंस यू आर मेजरिंग। जिस ग्रुप की आप मेजरमेंट कर रहे हैं उस ग्रुप के रेलिवेंट होना चाहिए। What are some indicators that could be used to proactively measure health and safety? Remember, there is no one size fits all when it comes to proactive indicators. Find out what works best for your organization. अब अगर एक अदारे की रिस्क असेसमेंट कर ली, लेकिन क्या एक अदारे की रिस्क असेसमेंट या एक अदारे के अंदर पाए जाने वाले खदशात या एक अदारे के लिए जो आपने रिस्क कंट्रोल बनाए हैं, क्या वो तमाम अदारों के ऊपर अप्लाई होंगे? नहीं होंगे। इसलिए हर अदारे के लिए अलहदा प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स हैं, अलहदा रिस्क असेसमेंट है और अलहदा रिपोर्ट होगी। किसी की एक बनी हुई रिपोर्ट किसी दूसरे के ऊपर नहीं चलेगी। अ रेंज ऑफ पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन दिस इंफॉर्मेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इस चीज के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? सीनियर मैनेजमेंट, लाइन मैनेजर, एम्प्लॉयज, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव और आपके शेयर होल्डर्स। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग क्या है?
Auditing aims to find evidence of whether the current management system complies with the organization's policies and objectives. Auditing क्या है? किसी भी इदारे का ऑडिट करना। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा फूड ऑडिट होता है, फूड इंस्पेक्टर आता है, फूड ऑडिट करता है, किसी भी होटल वगैरह में चेक करता है कि आया इनके खाने मियार के मुताबिक हैं कि नहीं। तो ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं? एविडेंस कलेक्ट करते हैं अदारे की मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, अदारे की पॉलिसीज के हवाले से, ठीक है। आया के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऑडिट हमेशा दो तरह का होता है। बेसिकली ऑडिट दो तरह के होते हैं, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। यहाँ पे आपको नाम से जो है ना वो पता चल रहा है, इंटरनल मतलब कि अंदर का ऑडिट, ठीक है, और एक्सटर्नल बाहर का ऑडिट, ठीक है। दो चीजें दोनों नाम से जाहिर हो रही हैं, आपको याद रहेगा। अब इंटरनल ऑडिट क्या है इसको देखते हैं। एन इंटरनल ऑडिट इज परफॉर्म्ड बाय स्टाफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट सिस्टम, ठीक है। मौजूदा सिस्टम का जायजा लेने के लिए अदारे के अपने ही लोग अदारे का ऑडिट करते हैं, तो इसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। मतलब जब अदारे के अपने ही लोग अदारे का जायजा लेते हैं तो इसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अदारे का अपना सेफ्टी ऑफिसर या सीनियर मैनेजमेंट आके अदारे का ऑडिट करते हैं कि चेक करें कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जायजा लेने के लिए जो परफॉर्मेंस चेक की जाती है तो इसे कहते हैं इंटरनल ऑडिट। एन एक्सटर्नल ऑडिट इज अंडरटेकन बाय अ थर्ड पार्टी टू प्रोवाइड an independent view usually for interest of other stakeholders. एक्सटर्नल ऑडिट कहा जाता है जब भी कोई थर्ड पार्टी आके आपके अदारे में चेक करती है, चाहे वो दूसरे स्टेक होल्डर्स हों, कोई भी थर्ड पार्टी हायर की गई हो, तो इसे कहा जाता है एक्सटर्नल ऑडिट। मतलब आपके इदारे के अपने लोग अगर ऑडिट करें तो वो इंटरनल ऑडिट कहलाता है। अगर बाहर की कोई थर्ड पार्टी हायर की गई हो या बाहर के लोग जो है ऑडिट करें तो वो एक्सटर्नल ऑडिट कहलाता है। समझ आ गई इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या फर्क है? ऑडिट्स टिपिकली यूज 3 टाइप्स ऑफ एविडेंस। ऑडिट के अंदर हम 3 तरह के सबूत इकट्ठे करते हैं। सबसे पहली चीज है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या देखा जाता है? एक्सीडेंट इंसिडेंट बुक देखी जाती है, आपकी रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट देखी जाती है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखी जाती है कि अदारे के अंदर जो जो खतरात थे कि आया सेफ्टी ऑफिसर ने या अदारे ने इसको आइडेंटिफाई किया, क्या इन सब को रिड्यूस किया। ये तमाम रिकॉर्ड हमारे पास रिस्क असेसमेंट फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। फिर एक्सीडेंट बुक चेक की कि आया के अदारे में कौन कौन से हादसात हो चुके हैं। इसके बाद आता है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज लोगों से पूछा, किसी भी शख्स से पूछ लिया, आप अपनी फील्ड के अंदर किस किस्म के सेफ्टी प्रिकॉशन इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ्टी के मुताल्लिक क्या क्या अमल कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर चीज आती है ऑब्जर्वेशंस, खुद ऑब्जर्व करना। ऑडिट की टीम चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करेगी। मतलब कि पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बंदा जो है चेयर पे बैठा हुआ है, टांगे जो है वो टेबल पे रख के, सेफ्टी के खिलाफ है। एक बंदा बिना ग्लव्स के मशीन पे काम कर रहा है, तो क्या है, सेफ्टी की जो है वायलेशन है, तो ऑब्जर्व करेगा। कोई बंदा खराब स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहा है तो वो ऑब्जर्व करेगा। इसके अलावा वो आपको बताता है एज अ मैनेजर you may be involved in producing an action plan to deal with audit findings. As a manager, as a safety officer, आप ऑडिट करने के लिए ऑडिट की टीम के साथ होते हैं, ऑडिट के लिए एक्शन प्लान बनाने के लिए उनके साथ होते हैं। तो ये हमारा जो है कोर्स कंप्लीट होता है। तो ये था आपका आयोश मैनेजिंग सेफली का मॉड्यूल 7। आयोश के टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, टोटल 7 मॉड्यूल हैं जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 7वां मॉड्यूल जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। इस आयोश कोर्स के बारे में आपको बड़े अच्छे से, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी चीज हो जो आपको समझ ना आई हो, जिसको आप अंडरस्टैंड ना कर सके हो।
फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। और ये सेफ्टी की जो है बेसिक सर्टिफिकेशन है, मतलब कि हमें पता चल जाता है आयोश करने से कि बेसिक फाउंडेशन है क्या सेफ्टी की। आप अगर आयोश मैनेजिंग सेफली करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, जिसकी बड़ी रीजनेबल सी फीस है और हम आपको मिनिमम डेज में करवा देंगे और आपको आगे काउंसलिंग कर देंगे, गाइड कर देंगे कि आयोश करके कैसे आपने सेफ्टी फील्ड में जाना है, कहां कहां आपने इंटरव्यू देना है। इसलिए हमारे पास से जो स्टूडेंट कोर्स करते हैं वो हमारे साथ अटैच रहते हैं। जो बाकी सेफ्टी लर्नर्स हैं जो इस फील्ड में न्यू हैं या आना चाहते हैं या 2-2, 3-3 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस हुआ है, उनके साथ ये जो है लेक्चर शेयर करें, उनको भी इसमें बहुत मदद मिलेगी। उनका नॉलेज, उनकी कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी, वो जो है अपनी वर्थ को मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।